अच्छा देखो बेटा, हमारा जो रिलेशनशिप है ना, ये भी तजर्बों से ठीक हो रहे होते हैं। हम बड़ा कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से। उसके बाद हमने एक मैच्योरिटी को अचीव करना होता है, जो रिलेशनशिप मैच्योरिटी होती है। और जब रिलेशनशिप मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो वहाँ पर पहुँचने की दो निशानी है। एक निशानी ये है कि आप अपने लिमिट्स डिफाइन करते हो सामने वाले के सामने। दूसरा, उसकी लिमिट्स को समझते हो, फिर रिलेशन चलता है। एक छोटी सी मिसाल, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। दो लोग साथ चले, ये समझे बगैर कि हमारी नोयत क्या है। जब नोयत ही नहीं एक दूसरे की पता या नेचर ही नहीं पता, तो रूल्स नहीं बनेंगे। फिर हम वक्ती तौर पे हमें इंप्रेस कर दिया किसी भी चीज़ ने, हमारी दोस्ती बन गई, यार ये मेरे काम आई थी, मुझे किताब चाहिए थी इसने दे दी थी, मुझे नोट्स चाहिए थे इसने दे दिए थे, एक सिचुएशन तो बन गई। सो ऑलवेज डिफाइन योर लिमिट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं अपनी बेटियों को भी बात कहता हूँ, लर्न असर्टिवनेस। शटअप कहना सीखो, नो कहना सीखो। तो आप आइंदा जिंदगी में इस एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसके रूल्स बना लें, और नेक्स्ट जिंदगी में जब भी ऐड हो कोई, वो रूल्स वहां पर अप्लाई कर लें। तो ये जिंदगी में कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं। हाँ, अच्छा ही होता है कि रिलेशन बने, अगर नहीं रहा तो खामोश हो जाए। कुछ लोग जब तक लड़ते नहीं है ना, उनको तसल्ली नहीं होती। इट्स नॉट अ वे, हमें ये नहीं करना। सो जब भी कभी ऐसे हो, से सॉरी, उसको को फिनिश, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, डबल रोटी एक्सपायर होती है, रिश्ता भी एक्सपायर होता। बड़े बड़े जिगरी दोस्त जिनके साथ आपने बड़े अच्छा टाइम गुजारा होता, खत्म हो जाते हैं रिश्ते। हर एफर्ट में से तो कुछ नहीं निकलता ना जी। मेरे पास केस आता है जी कि मेरी बीवी ने ये कर दिया, मैं क्या करूँ। मैं उसे पूछता, तेरे बच्चे कितने? कहता जी बच्चे इतने। तेरा घर कैसे चल रहा है? अच्छा, वो भी कमा रही है, तू भी कमा रहा है, फिर घर चल रहा है। कंप्रोमाइज़ क्या तूने की, उसने कंप्रोमाइज़ क्या किए हुए? अच्छा, मुझे समझ आती पूरी स्टोरी में बीवी के कंप्रोमाइज़ ज़्यादा है। मैं कहता हूँ जी छोड़ी ना इसको तुम। वो कहता नहीं, इसने हरकत ही ऐसी कर दी है। और मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदे, हरकत कर दी है, मैंने तो देखना सिचुएशन क्या है। ओवरऑल में अगर वट्टे गिनूँ तो भाई उसका वजन तेरे उस पर एहसान ज़्यादा तेरे पे। तो उसके इतने एहसान है और एक गलती हो गई है, और तेरे इतने ब्लंडर है, और तू फिर उसको माफ़ नहीं करने को तैयार। तो माफ़ कर दे, क्यों? तेरा घर बच जाएगा। क्योंकि जब नया बंदा भी आएगा, तूने करना यही है। मियाँ बीवी का झगड़ा है, एक ने दूसरे को मारा है, एक केस हो सकता है जिसमें सुलह हो सकती है, एक में पर्चा होना चाहिए यार। देखें, एक ऐसा केस है जिसमें कोई वायलेंस होगी फिजिकल, जिसमें बनता ही पर्चा है, तो वहां पर क्या, नहीं खैर ये कुछ नहीं होता, जख्म ठीक हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, वो क्रिमिनल ऑफेंस पे चलेगी चीज़, और ये हो रहा है। फिर ढेर लगा पड़ा इस वक्त। हम समझते हैं ज़िंदगी का एक शोबा ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। नहीं, जो बंदा मेंटली हेल्दी नहीं है, उसको हैप्पीनेस की ज़रूरत नहीं है, उसको इलाज की ज़रूरत है। पहले आप खुद बेहतर है ना थोड़े से, तो इससे बड़े मसले हल हो जाते हैं। आप लालची नहीं है, बड़े मसले हल हो जाते हैं। ऐसा मुमकिन है आप अल्लाह से दुआ मांगे, या बारी ताला इसका चेहरा यहाँ हो जाए, क्योंकि मैंने साथ चलना है इसके। मुमकिन है एक ऐसा एक्ट वो होगा, आपको पता लग जाए। मैं फिर कह रहा हूँ बहन, ये सारा कुछ होता है। शायद हम अंधे होते हैं। हम अंधे कैसे होते हैं? हम दुनियादारी में पड़ जाते हैं। मसलन बड़े लोग जिनके रिश्ते खराब होते हैं, मैं वो लड़की वालों को कहता हूँ, आपको नहीं पता लगा फ्रॉडिये थे कि जी असी गड्डियाँ वेचते रह गए, असी पैसा वेचते रह गए। यदि मां ने जी वो गोल्ड जड़ा पा के गई है मेहंदी ते मंगनी दे उत्ते ते, बाकी असी तो परेशान हो गए। वो तो बाद पता लगा किराए का गोल्ड सी। भाई फ्रॉड उन्हीं के साथ ही होता है, रिसर्च बताती है जिनमें लालच होता है।